जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सब बिहार पुलिस 22,000 प्लस की वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए ज्ञान बिंदु का PYQ का टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम सभी ने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक डिस्कशन कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट 1 से टेस्ट 4 तक नहीं देखा है, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग टेस्ट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, और जो भी टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आप पहले टेस्ट दे दें, उसके बाद यहाँ आके आप अपना स्कोर चेक कर ले। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार का टेस्ट आप सभी को पर डे दिया जाएगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक डिस्कशन कर लिया। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट 5 का। ठीक है, इसका जो है प्रश्न आपको मॉडरेट टू हाई लेवल का देखने को मिलेगा। यदि आप इसमें 60 के अप्रोक्स में नंबर लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो ये किसने किए थे? संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका था प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें से गलत को चुनना था। आप सभी को पता है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी एकदम सही है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी सही है। ठीक है, अस्थायी स्वशासन लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, तो यही गलत था, यही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये लिटन की जगह आपका क्या हो जाएगा? रिपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। ठीक है, ये किसकी नाटक है? ये आपसे पूछा गया, तो ये किसकी नाटक है? आप सभी को पता है, भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किसकी जुड़ी हुई है इसमें से? अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर इसमें से कौन सी खेली जाती है? विंबलडन खेली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? दोस्तों, ये प्रश्न सेट नंबर 4 में भी था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये तीनों था, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, चूज द वर्ड अपोजिट। तो अपोजिट चुनना था आपको किसका? रिजेक्ट का। तो रिजेक्ट का क्या हो जाएगा? अपोजिट एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, चयन शब्द में संधि के सही नाम। तो चयन कैसे होता है? चे जोड़ अन। ठीक है, चे जोड़ अन, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन। तो सही अर्थ का चयन क्या होगा? एक से एक बढ़कर चालाक होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत आपको चुनना था। ठीक है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह गैस या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गलत को सिलेक्ट करना था। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। या CO और H2 का मिश्रण है, ये ही गलत है। ठीक है, CO और H2 को क्या कहते हैं? जल गैस, CO प्लस H2। ठीक है, और भाप अंगार गैस का CO प्लस N2 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती है? तो क्या कहाँ बहती है? इराक में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है?
बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, कौन नहीं है, ठीक है। गैलुसाक का नियम ये भी गैस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे का नियम, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। ये गैस से संबंधित नहीं है, यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, ये कहाँ से होता है, अग्नाशय, जिसका कि नाम है पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर 15, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। आप सभी को पता है क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश का चाल ध्वनि के चाल से अधिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिसमें से ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है, यानी कि सबसे ज्यादा गति से किसमें ध्वनि चलती है। तो आप सभी को पता है ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें चलती है, ठोस में, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। तो इसमें से ठोस आपको कौन सा दिखाई देगा, लकड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो किस मानसून द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाता। प्रश्न संख्या 18, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, द एंटोम आर द वर्ड ऑफ, इसका अपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, देखिए इसका ट्रिक है सामान ताप, ठीक है, सामान ताप, यानी कि ये 5 नदी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो भी है वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरिया, ठीक है। ये 5 नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से कौन सी आएगी, नर्मदा, ठीक है। सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरिया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 20, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो इसे किसे माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, दिनहीन, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो कौन सी होती है, जिंक होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया। आप सभी को पता है इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया, कौन सब, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, जनसंख्या की लाभांश होते हैं। दोस्तों जनसंख्या की लाभांश उसे कहते हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका कुछ ना कुछ योगदान होता है। यह किसका होता है, 15 से 59 साल तक, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 26, 4 बौद्ध संस्कृति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, ठीक है। इन्हें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, आप सभी को पता है, राजगिरी, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से गलत हो गया, सी गलत हो गया, ठीक है। राजगिरी के बाद कहाँ हुआ था, पहले ये राजगिरी के बाद हुआ था आपका वैशाली, ठीक है, राजगिरी वैशाली। उसके बाद पाटलिपुत्र, यानी कि 2-1-3 ऑप्शन बी आपका सही हो गया। दोस्तों देखिए पहला राजगिरी, ठीक है, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, तब कुंडलगढ़ कश्मीर, ठीक है। यानी कि पहले 2, तब 1, तब 4, तब 3। तो 2-1-4-3 ऑप्शन डी में आपका, ठीक है। मैंने गलत टिक कर दिया था, चलिए पर बताया सही था। चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यह कौन से संबंधित नहीं है, आप सभी को पता है, रोपन है, लोथल है, कालीबंगा है, बालाथली, ये नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। आप सभी को पता है यह खरीफ ऋतु में हुआ था, ठीक है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। और मैं आप सभी को यह भी बता दूं, ये तीनों यहाँ से सही है, ठीक है।
और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसमें दोस्त आपका ऑप्शन डी ही गलत है और यही आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह केवल चावल के उत्पादन केवल चावल नहीं था, चावल के साथ साथ गेहूं भी था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय का सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में फर्क है। नीति निर्देशक तत्व में आप उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कि मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? यानी कि आपको गलत चुनना है। ठीक है, यह न्यायविद नहीं है, एकदम सही है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति का निषेध करती है, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन, देख लीजिए गलत पकड़ा गया, सिर्फ 2 बार नहीं, अभी तक में प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो यही आपका गलत था, तो इसी प्रकार से यह सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो बीज फलों के भीतर किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और जिसमें बीज नग्न बीज कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यह प्रश्न आपका रिपीटेड है। चलिए प्रश्न संख्या 32। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विचलन कौन करता है? बैगनी का होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वो लाल का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो यह साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो यह किससे है? दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। प्रश्न संख्या 35। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसका सही अंग्रेजी अनुवाद कौन सा है? महात्मा गांधी बोर्न इन, ये गलत हो गया। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट, ये भी गलत हो गया। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, ये भी गलत। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर, ये भी। दोस्तों इसमें चारों ही गलत दिख रहा है। ठीक है, आपको 1 नंबर यहाँ से बोनस मिलता है, आप 1 नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सही है लेकिन ऑप्शन ही इसका गलत है। आपका ये चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 नंबर अपना एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एनएनपी में से, ठीक है, एनएनपी यानी कि निकालने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाना पड़ता है, तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मिल जाएगा। जीएनपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होती है, ये कब से शुरू होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा किरण की। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता भी किसकी होती है? गामा किरण की होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 आपका। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में विखंडन, ठीक है, विखंडन नहीं होता, यह संलयन होता है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में विखंडन, ये विखंडन होता ही नहीं है, ये भी गलत हो गया।
हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन, यही आपका सही हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? आप सभी को इससे पिछले सेट में बताए थे अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, और ये किस में होता है? SO2 और NO2 की वजह से। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 43, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो किसमें है? एरिथ्रोज, उसके बाद जाइलोज और उसके बाद मेनोज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 44, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल एक विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 45, किसने कहा है इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो किसका होता है? पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो किसके लिए बुलाया गया? दहेज निरोध विधेयक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 49, मिलान करना है आपको। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दोस्तों मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ए पा पे, ए पा पे, ए से आ गया एलाप्लेस की संधि, यानी प्रथम कर्नाटक, ये प्रथम आ गया आपका, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। ठीक है, ये आपका तीसरा आ गया, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक पाले की संधि, यानी कि एक का आपका आ जाएगा 4, एक का 4 किस में है? ऑप्शन सी, यहीं से आप सही कर सकते हैं। और दूसरा कर्नाटक युद्ध से हुआ था पांडिचेरी की संधि। तो ठीक है, पांडिचेरी की इसमें पांडिचेरी की संधि हो जाएगा आपका, जो सिक्कों की और निर्णायक युद्ध माना जाता है। और तीसरा बी का आपका हो गया ए। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? किसने किया था? बक्सर की लड़ाई। ठीक है, और आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, बक्सर की 1764 में। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये किस पे चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी किसने किया था? रीड और मुनरो ने। ठीक है, रीड और मुनरो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? यानी कि 3 और 2 किसमें है? 2 और 3 आपको किसमें दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसने किया था? शहादत खान ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं, आपको मिलान करना है। ठीक है, यदि आप 2 का भी आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे। देखिए जैसे मिरातुल अखबार आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय, यानी कि बी का देखिए एक कहाँ है? बी का एक ए में है और डी में है। ठीक है, उसके बाद केसरी आप सभी को पता है किससे संबंधित है? बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो सी का 2, तो सी का 2 इसमें है नहीं है, डी आपका सही हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ए यहाँ से गलत हो गया, डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा किया?
कौन सा शहर किया? नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, करंट अफेयर की क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 57, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश किया? फ्रांस ने किया था। ठीक है, उसके बाद जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किसमें आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल ये कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? किसने की थी? मंगोलिया ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 62, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है? तो कौन सी है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, प्रश्न संख्या 63, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया? कौन बन गया? दीव। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपका कितना सही हो रहा है ईमानदारी से चेक करके बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित यानी कि वायरस से संबंधित है? ये कौन सा है? एड्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 66, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आप सभी को पता है प्रतिबिंब बनता कहाँ पे? रेटिना पे। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया। और ये कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण ये कौन सा होता है? नमकीन जैसा लगता है, पसीना कभी कभी मुंह में चला जाता है तो यह NaCl यानी कि नमक के जैसा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है इंटीग्रेटिकी में आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 69, भारत के राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबन का अधिकार है? किसके तहत है? आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश का ट्रांसलेट आपको करना था। ही इज गुड इन बोथ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। ठीक है, ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 72, 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन किसने किए थे? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों में अध्ययन रहते हैं? तो कौन थे? कबीरदास। ठीक है, प्रश्न संख्या 74, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं यानी कि सौर मंडल से संबंधित पूछ रहा है। और ये किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 75, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है किसके द्वारा? जमा राशि के अंश जो RBI के पास रहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 76, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। यह कब किया गया? 1916 में। ठीक है, 3 फरवरी 1916। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बाल दिवस भी याद में मनाया जाता है, गांधी जयंती भी और शिक्षक दिवस भी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि, ये तीनों विधि। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? कब किया था? 1969 में। ऑप्शन सी सही हो जाता। प्रश्न संख्या 80, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? कौन सी मान्यता नहीं होती है? उपभोक्ता की अविवेकशीलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 324 से 329। ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 82, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है? ये कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है? आयरन नहीं रहता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, यूरिया का रासायनिक नाम। तो यूरिया का रासायनिक नाम इसमें से क्या हो जाएगा? कार्बोमाइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है CONH2 का होल 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में नागी वन? नागी और नकटी कहाँ से संबंधित है? जमुई से संबंधित। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? झारखंड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और सहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपको सुमेलित करना था हस्तांतरित कृषि और राज्य से। दीपा छत्तीसगढ़ एकदम सही है, पामलू मणिपुर ये भी सही है, झूम असम से संबंधित है और बेबर बिहार ये सही नहीं है, ठीक है, यही गलत है। तो यही आपका सही हो जाता है क्योंकि आपको गलत चुनना था, ठीक है। डी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 89, अशोक के प्रस्तर अभिलेख ... के प्रतीक थे। ये किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निर्णायक मत होते हैं। तो निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब टायर हो जाता है, ठीक है, जब दो पक्ष संबद्ध हो यानी कि टायर हो। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए 91 से मैथ का प्रश्न स्टार्ट है, देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, पिता और माता की औसत आयु। पिता और माता की औसत आयु आपका 5000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद माता और बेटे की औसत आयु, औसत आय 6000 रुपया दिया है। और पिता और पुत्र की औसत आय कितना दिया हुआ है? आइए देख लेते हैं। 10,000 रुपया दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको पिता का पूछ रहा है, तो इसका पिता का निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा 9000। कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पिता और माता की दिया हुआ है यानी कि फादर प्लस मदर, ये मिला के कितना हो गया आपका? 5000 दिया है। औसत दिया हुआ है तो 5 दूनी 10,000 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद माता और बेटा यानी कि मदर प्लस सन मिला के आपको 6000 दिया हुआ है, तो ये टोटल हो गया 12000, ठीक है। उसके बाद आपको उधर क्या दिया हुआ था? फादर प्लस सन, ठीक है, दोनों मिला के कितना दिया हुआ था? 10,000, यानी टोटल हो गया वो आपका 20,000, ठीक है। आप ये सबको ऐड करते तो फादर देखिए 2 बार है, मदर भी 2 बार है और सन भी 2 बार है, और ये सबको ऐड करते 20 10 30 10 40 2 42, यानी कि यहाँ से आपका आ जाता 2 इंटू फादर प्लस मदर प्लस सन बराबर 42,000, ठीक है, 42,000। यहाँ से 2 से आप काट देते इसको 21,000 बार में, यानी कि फादर प्लस मदर प्लस सन बराबर 21,000, ठीक है, 21,000, ठीक है। अब देखिए यानी कि आपका क्या आ गया? फादर प्लस मदर प्लस सन कितना आ गया? 21,000, ठीक है। फादर का निकालना है, इसमें से मदर और सन को घटाते हैं। मदर और सन का कितना दिया हुआ है? 6000 औसत दिया हुआ है, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल? 6 दूनी 12,000, इसमें से 12,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 21,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, मदर और सन का माइनस कर देंगे, किसका बचेगा? फादर का। तो 21,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, 9,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका सही हो जाता।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 92। देखिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है दो त्रिभुज, 1/2 गुना पहले का आधार मान लेते हैं B1, ठीक है, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 6। ठीक है, अब दूसरे पा जाते हैं 1/2 गुना दूसरे का मान लेते हैं B2, ठीक है, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5 और दोनों का 5 दिया हुआ है, तो दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4/3। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, उसके बाद देख लिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 3 तिया 9 इधर आ गया और 5 दूनी 10 इधर आ गया। ठीक है, तो आपको B1/B2 बराबर आ गया 10/9। यही आपसे पूछ रहा था अनुपात। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देखिए प्रश्न 93 आपका है। माध्य दिया हुआ है, विचलन दिया हुआ है और विचलन गुणांक हिसाब से पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, 4.5/18 गुना 100। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, बटा 10 आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काट दीजिए 9 दूनी 18, 9 से काट दीजिए 9 5 45, 2 से काट दीजिए 10, 5 और यानी कि 5 गुना 5 कितना आ गया 25%। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 94। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 95। ठीक है, प्रश्न नंबर 95। देखिए, ये दोनों का आय दिया हुआ है और उसके बाद दोनों का व्यय दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों का बचत दिया हुआ है। मैं आपको समीकरण बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पहले आय में से व्यय घटाएंगे, यानी कि 6x माइनस 7y इक्वल टू 1500। ठीक है, उसके बाद 5x माइनस 6y इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे। x का मान जो भी आएगा उसमें आप x का मान यहाँ से आपको जो भी आएगा उसमें 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि रामों की मासिक आय पूछा गया था। ठीक है, x का मान आपका 2000 आएगा, 2 में 6 से गुना कर देंगे, 14 में 12000 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 96 आपका। त्रिभुज में साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है और कोस ए बराबर 1/2। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए कोस ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, यानी यहाँ हम यदि ए मान लेते हैं, कोस कितना का मान 1/2 होगा ये बताइए आप। यानी कि यदि यहाँ हम ए की जगह 60 डिग्री देते हैं तो कोस 60 का मान 1/2 होता है। यदि ये 60 है तो ये कितना होगा 30। ठीक है, यानी कि ए का मान आपका 60 हो गया और बी का मान कितना हो गया आपका 30। ठीक है, बी का मान आपका 30 और सी का मान यहाँ से कितना आ गया आपका, ये तो 90 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कोट सी माइनस बी, कोट सी का मान कितना है 90, सी माइनस बी का मान कितना है 30, यानी कि 90 में से 30 घटा दें कितना आता है 60, यानी कि कोट 60 का मान पूछा जा रहा है आपसे। कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 97। विवेचक पूछा जा रहा है और हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, क्या होता है b² माइनस 4ac। आप लगाते हैं ऐसे, एग्जामिनर करता ऐसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सूत्र याद है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अप्लाई सही से करना है। देखिए कैसे करना है, आप सभी को सूत्र पता है b² माइनस 4ac, लेकिन बी की जगह क्या दिया हुआ है सी, तो यहाँ से हो जाएगा c² माइनस 4 गुना एक जगह ए दिया हुआ है और सी की जगह बी दिया हुआ है, तो क्या जाता है c² माइनस 4ab। ठीक है, c² माइनस 4ab, तो आपका कौन सा स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98। इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 देखिए। देखिए x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है। आप यदि ये सब में x से भागा देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका क्लियर आ जाएगा। यदि इसमें भी सब में भागा देते हैं तो आपका आ जाएगा, ये दोनों मिलके 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7, 7 1 8, यानी कि ऊपर में 8 जाएगा, और ये दोनों मिलके 1, 11 प्लस 1 12, यानी कि 8/12। 4 से काट दे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 100। आपसे इसमें माध्यक बहुलक निकालना था और उसको ऐड करना था। आप सभी को पता है बहुत बार है बहुलक, यानी कि आपका 25 आ जाएगा, माध्यक भी आपका 25 आएगा, और माध्य आप निकाल लेंगे, जो भी आएगा सबको ऐड कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका कितना सही हो रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोग यदि चाहते हैं पर डे टेस्ट देना तो मैं आप सभी के लिए पर डे ये सेशन रखूँगा।